तो हम आज अब इस वीडियो में अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय संबंधित जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो कई आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है, जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। जी, पहली परिभाषा है राष्ट्रीय आय समिति की। अतः राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय आय के अनुमान से बिना दोहरी गिनती के एक दी हुई अवधि में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा की माप की जा सकती है। इसकी आलोचना यह की गई है कि ये परिभाषा अत्यंत व्यापक है, जिससे व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय को मापना अत्यंत कठिन है। अब दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, जिसमें प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं की वे विशुद्ध उत्पत्ति है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचती है। इसकी आलोचना ये की गई कि ये अव्यवहारिक है, क्योंकि ये मालूम करना अत्यंत कठिन है कि किसी देश के विशुद्ध उत्पादन का कितना भाग स्टॉक में स्थानांतरित किया गया है और कितने भाग का उपभोग किया गया है। सैमुएल्सन की परिभाषा की चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आय एक नाम है जो कि हम एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक गति के मौद्रिक माप के लिए देते हैं। इसी तरह पॉल स्टुडेंस्की ने परिभाषा दी है कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा उत्पादन के लिए जो वस्तुएं या सेवाएं उत्पन्न होती हैं उनकी मौद्रिक कीमत का जोड़ है। इस तरह हम देखा कि उपरोक्त परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः वहां एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य का योग होती हैं, जिससे कि वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष या निश्चित समयावधि की आय है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के द्रव्यिक मूल्य का योग है। तीसरी विशेषता है कि इसमें से पूंजी घिसावट को घटा दिया जाता है। चौथी विशेषता है कि विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय अर्थात आयात निर्यात को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय में उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, सरकारी व्यय तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय जुड़ी जाती है। यदि निर्यातों के लिए x तथा आयातों के लिए m का प्रयोग करते हैं तो राष्ट्रीय आय को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय बराबर C प्लस I प्लस G माइनस D प्लस ब्रैकेट के अंदर x माइनस m। तो इस तरह से हमने आधुनिक परिभाषाओं की हमने आज चर्चा की, और अगली चर्चा में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्र से ये अगली वीडियो में हम इनको एक एक कर समझाने का प्रयास करेंगे।